फ्रेंड्स, बच्चा जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम पेरेंट्स बनते हैं, यानी कि हम मम्मी पापा बनते हैं। बच्चे को अपनी लाइफ में हम खूब सारे गिफ्ट देते हैं, देने भी चाहिए जितने हम दे सकते हैं गिफ्ट। जैसे भी गिफ्ट हम उसको दे सकते हैं ताकि बच्चा खुश रहे, इसीलिए देते हैं ना, ताकि बच्चा खुश हो जाए। तो बच्चे को अब जो गिफ्ट देते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट, जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको अपने बच्चे को देना चाहिए, वो है आपको अपनी हेल्थ का गिफ्ट, कि आप सेहतमंद रहें। एक, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो बच्चे को आपका समय जरूर चाहिए। समय तो चाहिए ही चाहिए, वो तो एक है, बेसिक चीज है। लेकिन एक बहुत ही अमूल्य गिफ्ट जो आप बच्चे को दे सकते हो वो है अपनी सेहत, अपनी हेल्थ। क्योंकि जब आप सेहतमंद नहीं होते हो, जब आप हेल्दी नहीं होते हो, जब आप बीमार रहते हो, तो आप यकीन नहीं मान सकते, आप इवन इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को कि बच्चा कितना दुखी होता है, खून के आंसू रोता है जब वो देखता है कि उसके माँ बाप जो हैं वो बीमार हैं, दुखी हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। एज पेरेंट्स बच्चों का ध्यान तो हमने रखना ही है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा ही फैसला था कि बच्चों को इस दुनिया में लेकर आना है या बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हमें इस दुनिया में लेकर आओ। जब हमने उनको जन्म दे दिया तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी हर जरूरत को देखें। जब तक वो बच्चे काबिल नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते कि अपना ध्यान खुद से नहीं रख पाते, तब तक तो ये सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। बट जब बच्चा काबिल हो गया तो ये सोच लेना कि चलो अब हमने इसका ध्यान रख लिया, इसको बड़ा कर दिया, चलो अब इसका फर्ज है हमारी सेवा करे। और हम अगर बीमार हैं तो हमारी सेवा करे, हमारी अच्छे से सेवा करे। यही तो मैं कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का गिफ्ट दो बच्चों को। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत बात हो जाती है कि हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें, चलो अब हमने तुम्हारी सेवा कर दी, तुम्हें बहुत सेवा करी है, हमने तुम्हारे अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया तुम्हें, चलो अब तुम्हारी बारी शुरू, अब तुम हमारा ध्यान रखो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है 45 क्रॉस करते ही उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि बीपी हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, और इस तरह की काफी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं उनको। और आपको पता है ये बीपी, थायराइड, डायबिटीज, इन सबको लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर लाइफस्टाइल ठीक होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो नेचुरली फिर तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाती है, खूब सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन लेने की वजह से और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप सबको पता ही है कि ये सब है, एक बार लाइफस्टाइल डिजीजेस लग गई, उनको हमने नहीं ध्यान में रखा कि हमें ना हो वो, तो वो आएंगी ही आएंगी। ध्यान रखेंगे कैसे, वो हम आगे मैं डिस्कस करूंगी। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई तो अब आपको लगता है कि इतने में क्या होता है, 45-50 तक होते होते, 52-3 तक होते होते बच्चे सेटल हो जाते हैं और बच्चे काबिल बन जाते हैं। तो आपको लगता है चलो भाई अब ये हमारा ध्यान रखेंगे, अब ये बड़े कर दिया हमने, इनको काबिल बना दिया, पहले हमने इनका ध्यान रखा, अब ये हमारा ध्यान रखेंगे। और आपको पता है जब पेरेंट्स बीमार रहते हैं ना तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बच्चे चाहे पेरेंट्स के पास रह रहे हो या पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, दिल और दिमाग के एक कोने में उनको आपकी चिंता लगी ही रहती है, पेरेंट्स की चिंता लगी ही रहती है। और अगर पेरेंट्स हेल्दी होते हैं तो बच्चे जो है खुश भी रहते हैं और खुद भी वो हेल्दी रहते हैं। और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आपने बचपन में दिए हैं तो वो खूब सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और वो खुश भी रहते हैं। और यही तो आप चाहते हो ना, कि बच्चे सक्सेसफुल भी हों और खुश भी रहें। बट अगर आप बीमार हो गए तो बच्चे पूरी तरह से जो है ना तो सक्सेस की तरफ पूरा जा पाएंगे और वो खुश भी नहीं इतना रह पाएंगे। यंग एज तक तो चलो ठीक है, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए कि लोग अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, खूब डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं। बट मैंने देखा है लोग 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर भी वो डीप फ्राइड खाना, अनहेल्दी खाना, फास्ट फूड खाना जो है ना उनको इतना अच्छा लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको वही खाना अच्छा लगता है। उससे क्या हो जाता है, उससे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। देखो यंग एज तक तो बॉडी सहन कर लेती है, लेकिन अंदर की मोटर जो है वो कब तक सहन करेगी, तो कब तक वो खराब नहीं होगी। तो नेचुरली फिर लाइफस्टाइल डिजीज लग जाती हैं। और बच्चे जो हैं, क्योंकि खुद ही आप अनहेल्दी खाना खाते हो तो बच्चों को भी हेल्दी खाना खाने की हैबिट्स नहीं डाल पाते हो, तो बच्चे भी अनहेल्दी खाना ही खाते हैं, उनको भी वही पसंद आता है, वही उनको लगता है कि अच्छा है, और दूसरा खाना, हेल्दी खाना उनको अच्छा ही नहीं लगता। तो बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। मैंने देखा बहुत सारी यंग बॉयज को और यंग गर्ल्स को, मैंने देखा है कि काफी गर्ल्स को जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी यंग एज में हो जाती है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है ना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो गई, इस वजह से। मैंने देखा बहुत सारे लोग फिर कहेंगे स्ट्रेस था ना हमें, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई। ये सारी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, अनहेल्दी खाना खाया आपने, डीप फ्राइड फूड खाया आपने, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हेल्थ। बहुत सारी कहावतें हो सकता है पिछले जमाने की जो है इस जमाने में अभी उतनी वैलिडिटी ना रखती हो, लेकिन ये वाली कहावत जान है जहान है अभी भी उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी वो पहले रखती थी।
अगर हमारी सेहत ठीक है, अगर हम हेल्दी हैं, तो हमें आसपास सब अच्छा भी लगता है और हमारा काम करने को मन भी लगता है। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हमें ना तो आसपास कुछ अच्छा लगता है, ना ही हमारा कुछ काम करने का मन करता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी हेल्थ बनाए रखने की भरपूर कोशिश करें और बहुत सारे और गिफ्ट जो आप बच्चों को देते हो ना अपने, ये वाला गिफ्ट भी जरूर दें। अच्छी हेल्थ का, अपनी अच्छी हेल्थ का गिफ्ट बच्चों को जरूर दें, ताकि बच्चे हमारी हेल्थ को लेकर परेशान ना हो। आप योगा करें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, जिम जाएं, जो भी आपको ठीक लगता है करें, बट अपनी हेल्थ को बनाए रखें। और ये वाली सोच कि हमने बच्चों का ख्याल रख लिया, बच्चों की सेवा कर दी, हमने बहुत कर लिया काम, बच्चों को काबिल बना दिया, अब बच्चों का टाइम है हमारा ध्यान रखने का, इसीलिए हम अपना जो है वो लाइफस्टाइल ठीक रखें, नहीं रखें हमारी मर्जी, जो हम मर्जी खाए पिए और नहीं। बट ये गलत बात है, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है, तभी आप हेल्दी रहोगे, जिससे आप खुद तो खुश रहोगे ही रहोगे, बच्चे भी खुश भी रहेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।